ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जनूबी इसराइल के इलाके बेरशेबा, देमोना और मज़ाफात में भारी नुकसान, मुतादिद इमारतें तबाह, 5 सेहूनियों के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली अफवाज ने ईरान से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल गिरने से मुतादिद मुकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी हमलों के नतीजे में 8,000 से ज्यादा इसराइली बेघर हो चुके। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों और गाड़ियों के नुकसान की अजाली के लिए 30,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी। ईरान का इसराइली हमले रुकने तक मुज़ाकरात न करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले जारी रहे तो ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान की इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के बाद यकीन है कई ममालिक इस जारियत से खुद को अलग कर लेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरान के साथ जौहरी मामले पर अहम बैठक। ईरानी और यूरोपीय आला सिफारतकार शरीक हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। कुछ इलाकाई अनासर बतौर हाइब्रिड वॉरफेयर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल का अमरीका में मुमताज स्कॉलर्स और तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक इदारों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर तफसीली रोशनी डाली। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को नुमाया किया। अमरीका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल होने से गुरेज। सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं। अगर जरूरत पेश आए तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। उधर सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी देने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, अमरीकी अखबार को अंदाजा नहीं ईरान से मुतल्लिक क्या सोच रहा हूँ। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा, मुतहारिफ फरीक पीछे हटे, महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं। जर्मनी ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर फिर जमानत मांग ली। वज़ीर ख़ारजा जुआन वेडेल्फ का कहना है कि मुज़ाकरात तभी मुमकिन होंगे जब ईरान यूरेनियम अफजोदगी से बाज रहेगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात जरूरी है। तहरीक इंसाफ के वफ़द की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुकद्दम से मुलाकात की। ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर हमला किया। ये ईरान का हक है कि वो अपना दिफा करे। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये खित्ता मजीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। दूसरी जानिब सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान भी वफ़द के हमरा ईरानी सफ़ीर से मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़राए ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। इसहाक डार इस्लामी ताउन यूथ फोरम की अवार्ड तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल 2025 में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के सरबराह मुकर्रर। फाइनेंस बिल की मुजवज़ा तरामीम का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कमेटी अपनी सिफारिशात जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। बजट अवाम दोस्त है, अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। हमने मौशी इस्तेहकाम हासिल किया, इस तसलसल को कायम रखना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना तलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, महंगाई पर काबू पा लिया। पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आ गया। रवा साल ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट करने का फैसला। मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की असूली मंजूरी दी। वजारत फूड सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाजुन बरकरार रखने के लिए किया गया। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के शैतानी इरादे खाक में मिला दिए। बिलावल भुट्टो 11 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करके आज वापस पहुंच रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि भारतीय वफ्द का दौरा इंतहाई नाकाम रहा। भारतीय वफ्द गानों की महफिलें अटेंड करने में मसरूफ रहे। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया, जंग मसले का हल नहीं। भारतीय मीडिया जो बोलता है, PTI वाले इसी प्रोपेगेंडे को फैलाते हैं। हमारे मासूम लोग उनके मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI वाले झूठी पोस्टें डिलीट करके माफी भी नहीं मांगते। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी विजन 2030 के तहत अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अदालती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का सऊदी अदलिया से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का अज़म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। इख्तियारात से तजावुज़, बद इंतजामी और नाअहली। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के 5 अफसरान मुअत्तल। महकमा दाखिला पंजाब ने पीड़ा के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुअत्तल किए गए अफसरान और अमला कैदी पर तशद्दुद में मुलव्विस पाया गया। सुपरिटेंडेंट जेल को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका। पाकिस्तान का अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साला मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक 1 साला मल्टीपल वीज़े पर बार बार पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान के इंतकाल पर मद्दाह उद्दास। 76 साला अदाकारा की लाश 1 हफ्ते बाद गुलशन इकबाल में रिहायशी फ्लैट से मिली। हमसायों ने बदबू फैलने पर रिश्तेदारों को इत्तला दी। सीनियर अदाकारा घर में अकेली रहती थी।